हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पर ये जो फुल बाजू गोल गले की स्वेटर को मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाना शुरू किया हुआ है। आज इसका ये पार्ट नंबर 2 है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसमें आर्म होल की कटिंग करना और गोल गले की कटिंग करना सिखाऊंगी। इसके पार्ट 1 में मैंने बॉर्डर में फंदे लेना, बॉर्डर बुनना, बॉर्डर के बाद फंदे बढ़ाना और ये जो डिजाइन इसमें बनाया गया है ये डिजाइन बुनना बताया है। तो इसके लिए आप इसका पार्ट नंबर 1 देख लीजिएगा। इसकी लेंथ कितनी रखनी है ये भी मैंने पार्ट 1 में ही बताया हुआ है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 18वें डिजाइन की अब ये तीसरी सिलाई है और सीधी साइड है। तो यहाँ से अब इसमें घटाई डालेंगे 5 3 2 1 की। तो यहाँ से अब हमें 5 फंदे की घटाई करनी है। 2 फंदे एक साथ लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। फंदे को हल्का सा लूज रखेंगे और सिलाई पर ले आएंगे। नेक्स्ट फंदे को साथ में लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। फिर से इसको हम वापस लेकर आएंगे और देखिए नेक्स्ट फंदे को साथ में लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो 3 फंदे की कटिंग हो गई। इसे फिर से थोड़ा सा लूज छोड़ देंगे और इसको सिलाई पर लेकर आएंगे। नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कर देंगे तो 4 हो गए। फिर से सिलाई पर लाएंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ से 5 फंदे की कटिंग हो गई है। अब आगे हमें अपने डिजाइन को देखना है। यहाँ पर ये जो डिजाइन बन रहा था, इधर वाले फंदे कटिंग में आ गई हैं तो इसमें हमारी आधी डिब्बी बनेगी। तो धागा पीछे करेंगे। ये 2 फंदे यहाँ सीधे हैं तो इनको सीधा बुनेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे और ये एक फंदा यहाँ पर उल्टा है, इसको हम उल्टा ही बना देंगे। अब यहाँ वाली हम आधी डिब्बी बनाएंगे। तो धागा अपनी तरफ रहे और ये 2 फंदे यहाँ हम सीधे बुनेंगे। सीधे बुनने के बाद यहाँ पर जाली से फंदा बढ़ गया। ये जो 2 फंदे हैं इनमें आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 फंदा बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3। फिर से धागा पीछे करेंगे और अगली डिब्बी हमारी पूरी बनेगी। इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे। बैक साइड से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे। फिर यहाँ पर देखिए 1 और ये 2 फंदे सीधे लपेट कर जाली बनाएंगे। 1 फंदा उल्टा, धागा अपनी तरफ रहे, 2 फंदे सीधे। अब आगे से सिलाई डालेंगे और हम 2 फंदे का यहाँ 1 फंदा बना देंगे। तो इस तरह से अपने डिजाइन को बुनते हुए इसकी हम यहाँ तक सिलाई को बुन लेंगे। फिर यहाँ पर हमें उल्टी साइड से 5 फंदे की कटिंग करनी है। तो ये देखिए, आप एक बार यहाँ पर लास्ट में भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि हमने यहाँ से अब उल्टी साइड से 5 फंदे की कटिंग करनी है। तो जैसे हमने यहाँ पर आधी डिब्बी बनाई है वैसे ही हम यहाँ पर बनाएंगे। फंदे को पलट के 2 का 1 करेंगे, फिर 2 फंदे सीधे बनाएंगे, लपेट कर जाली बना देंगे, 1 फंदा उल्टा। अब यहाँ हम जाली नहीं बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे और ऐसे ही ये 4 फंदे हम सीधे बुन देंगे। देखिए 1 2 3 और ये 4। धागा अपनी तरफ करेंगे और लास्ट के ये 4 फंदे हम उल्टे बुन देंगे। तो इस तरह से इधर से हमने ये डिब्बी में नहीं बनाई है, इसमें जाली नहीं बनाई है, नहीं तो फिर इसमें हमें आगे दिक्कत हो जाती। तो अब हम उल्टी साइड पर हैं और यहाँ से 5 फंदे की कटिंग करेंगे। तो 2 फंदे का 1 करेंगे, सिलाई पर फंदा वापस लेकर आएंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो 2 फंदे कम हो गए। ये देखिए 3, इसे वापस लाएंगे और ये 4। इसे थोड़ा सा लूज छोड़ देना है और सिलाई पर ले आना है, 2 का 1 कर देंगे। तो 5 फंदे की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पर आपको जो फंदे जैसे दिखें वैसे ही बुनते हुए इस सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ से 5-5 फंदे की इसमें कटिंग हो गई है। अब यहाँ से इसमें हम 3 फंदे की कटिंग करेंगे। अगर हम 4 की करेंगे तो ये ज्यादा ही डीप हो जाएगा, इसलिए हम 5 3 2 1 की करेंगे। तो ये देखिए 2 फंदे एक साथ लेंगे, 2 का 1 किया, इसे थोड़ा सा लूज रखेंगे और वापस ले आएंगे। 2 हो गए, फिर वापस लाएंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो 3 फंदे की कटिंग हो गई। अब यहाँ से देखिए हमें अपना डिजाइन देखना है। धागा पीछे करेंगे, ये जो जाली वाला फंदा है इसे हम सीधा बुन देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे
और देखिए ये फंदे हमें यहाँ पर पलटने हैं। तो इस फंदे को बैक साइड से ऐसे लेंगे और इसको यहाँ डाल देंगे और धागा अपनी तरफ रहे और ये 2 फंदे हम यहाँ पर सीधे बुनेंगे तो यहाँ पर जाली से फंदा हमारा जो है इसमें बढ़ गया है। अब देखिए धागे को अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को लेंगे और इसे लेंगे, इसको भी ऐसे पलट देंगे और इसको भी ऐसे पलट देंगे। दोनों को थोड़ा सा लूज करेंगे, फिर इनमें बैक साइड से ऐसे सिलाई डालेंगे और 2 का एक फंदा उल्टा बुन देंगे। तो यहाँ पर जाली से फंदा हमने बढ़ा दिया और यहाँ घटा दिया। आगे हम अपने डिजाइन को एडजस्ट करते हुए पूरी सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। डिजाइन मैंने पहले ही ये बुनना बता दिया है, तो उसी हिसाब से अब आपने डिजाइन को सेट करते जाइएगा। तो ये देखिए यहाँ से 3 फंदे की कटिंग करने के बाद मैंने सिलाई को यहाँ तक बुन लिया है और यहाँ अपने ध्यान रखना है, यहाँ आपकी बार जाली नहीं बनानी है। जो भी आपके फंदे बचे हैं, ये 3 फंदे हैं, इनको हम ऐसे सीधा ही बुन देंगे। तो इस साइड से अब हमें 3 फंदे की कटिंग करनी है। तो देखिए 2 फंदे का यहाँ पर एक फंदा करेंगे, उल्टी साइड है, फिर इसे वापस लाएंगे और 2 का एक कर देंगे, फिर से इसे सिलाई पर वापस लाएंगे और 2 का एक कर देंगे। तो 3 फंदे की कटिंग हो गई। आगे जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे बनाते हुए हम इसकी सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ से 5-3 की कटिंग इसमें कंप्लीट हो गई है। अब ये जो हमारा 18वां डिजाइन था ये भी कंप्लीट हो गया है। 19वें डिजाइन की यहाँ से स्टार्टिंग होगी और यहाँ से अब हम 2 फंदे की कटिंग करेंगे। तो देखिए 2 फंदे एक साथ लेंगे, 2 का एक कर देंगे, फिर से 2 फंदे एक साथ लेंगे और 2 का एक कर देंगे। धागे को अब हम पीछे करेंगे और ये जो 2 फंदे सीधे हैं इनको हम देखिए ऐसे सीधा ही बुन देंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, ये 3 फंदे उल्टे हैं तो इनको उल्टा बनाएंगे। यानी डिजाइन के हिसाब से अब हम इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे। यहाँ लास्ट में भी आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर ये जो हमारी डिब्बी है इसके ये सारे फंदे यहाँ पर आपने सीधे बुन देने हैं। तो मैं इस सिलाई को अब डिजाइन के अनुसार कंप्लीट कर देती हूँ, तो आप भी ऐसे ही डिजाइन के हिसाब से बुन लीजिए। तो ये देखिए पूरी सिलाई को हमने बुन लिया है। अब 2 फंदे की कटिंग हम यहाँ से करेंगे, सेम ऐसे ही करना है। 2 फंदे का एक कर देंगे और फिर इसे वापस लाएंगे और 2 का एक कर देंगे। तो दोनों साइड से 5-3-2 की कटिंग हो गई है। फिर इस सिलाई को हम बुन देंगे। फिर हमारी लास्ट कटिंग बचेगी, यहाँ से 2 का एक करके डिजाइन के हिसाब से सिलाई को कंप्लीट करेंगे। फिर हमारी इधर से एक फंदे की कटिंग होगी। तो मैं ये सिलाइयां अब इसकी बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड से 5-3-2-1 की कटिंग हो गई है और सेम डिजाइन को बुनते हुए ये पहला फंदा स्टिच का हो जाएगा, जो कि हमारा बाजू की जब हम सिलाई करेंगे तो उसमें आ जाएगा। ये एक फंदा यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका सीधा आएगा, तो इसे आप सीधा ही बुन लेना, नहीं तो यहाँ पर 3 फंदे देखिए ये वाले गैप के हो जाएंगे और 2 ये, तो 5 फंदे यहाँ पर उल्टे चलेंगे, जो कि थोड़ी सी इसकी लुक अच्छी नहीं आएगी। तो वैसे आप बुनना चाहो तो ये 5 फंदे यहाँ पर उल्टे बुन सकते हैं, लेकिन मैंने स्टिच के बाद इस फंदे को सीधा रखा है और बाकी आगे अपने डिजाइन को वैसे ही कंटिन्यू किया है जैसे कि हमारा डिजाइन है। और यहाँ पर भी ऐसे ही आएगा, स्टिच से पहले एक फंदा सीधा आ जाएगा। अब इसके बैक पार्ट में और फ्रंट पार्ट में दोनों में ही इसकी जो आर्म होल की कटिंग है वो बिल्कुल सेम टू सेम होगी, इसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। यही 5-3-2 की कटिंग आप बैक पार्ट में कीजिए, यही फ्रंट वाले पार्ट में कीजिए। अब इसमें हम गोल गले की कटिंग करेंगे। तो देखिए बैक पार्ट की मैंने यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ बनाई है, मैं आपको सबसे पहले तो ये नाप कर दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, इसको हम ऐसे नाप लेंगे, ऐसे रखेंगे और यहाँ राउंड में ऐसे लेकर आएंगे। तो राउंड में यहाँ 7.5 इंच इसकी ये लेंथ बनती है। टोटल जो हम इसकी लेंथ बनाएंगे आर्म होल की, वो लगभग हम 8.25 के करीब बनाएंगे। कई बार डिजाइन को सेट करते टाइम 8.5 बुननी हो जाती है, लेकिन 8 से 8.25 इंच इसकी हमें लेंथ रखनी है। बैक पार्ट में जो हम इसकी गले की कटिंग करेंगे वो हमें 0.25 इंच या 1 इंच इसकी कटिंग करनी होती। तो मैंने 7.5 इंच बुनकर इसे यहाँ पर छोड़ दिया है।
बाद में इसमें हम इसके गले की कटिंग करेंगे। अब ये जो हमने इसका फ्रंट वाला पार्ट बनाया है, इसमें देखिएगा हमने इसकी सिर्फ यहाँ पर ये कटिंग ही कंप्लीट की है। तो इसे अब हम यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ ये जो लेंथ 7.5 बनाई है फ्रंट वाले पार्ट में, अब इसे मैं 4.25 इंच तक बुन लेती हूँ। 4.25 इंच कैसे बुनेंगे देखिएगा, आपने ऐसे राउंड में रखना है और ऐसे नाप लेना है और ये देखिएगा ऐसे इसको हम लेकर जाएंगे तो यहाँ तक ये बड़ा डंडा होता है जो 5 का बीच में, इससे पहले ये एक और छोटा होता है, ये हमारा 4.25 इंच बनेगा। तो ऐसे राउंड में आप इसको नापिएगा और 4.25 इंच तक हम इसको बुन लेंगे। तो अब मैं इसकी लेंथ यहाँ से और यहाँ तक ये जो 4.25 इंच बनेगी, ये वाली लेंथ इसकी कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर इसके हम पहले फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करेंगे और बाद में इसके बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो मैं एक बार इसे 4.25 इंच तक बुन लेती हूँ। ये फ्रेंड्स, इसे मैंने 4.5 इंच तक बना लिया है और इसका आप नाप देखिए, इस तरह से लीजिएगा। आपने इस वाले पार्ट को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, ऐसे इंची टेप रखना है और ये देखिएगा इस तरीके से आपने इसको नाप लेना है। ये देखिए यहाँ तक ये पूरा 4.5 इंच है। ये वाला पार्ट बिल्कुल भी नहीं खींचना चाहिए जब आप इसका नाप लेंगे। और अगर मैं आपको ये डिजाइन गिनकर बताऊं तो देखिए 17 डिजाइन कंप्लीट करने के बाद 18वें डिजाइन की तीसरी सिलाई पर हमने यहाँ आर्म होल की कटिंग की। तो अब यहाँ पर 20 डिजाइन कंप्लीट होने के बाद 21वें डिजाइन की ये तीसरी सिलाई है जिस पर हम फ्रंट पार्ट में गोल गले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर कटिंग करने के लिए देखिए ये जो हमारे टोटल फंदे हैं, ये 79 फंदे आर्म होल की कटिंग के बाद हमारे पास बच गए हैं। तो ठीक बीच में हमें 11 फंदे बाइंड ऑफ करने हैं। तो 11 फंदे जब हम बीच के बाइंड ऑफ करेंगे तो 34 फंदे हमारे इधर होते हैं और 34 फंदे हमारे इधर होते हैं। तो ये देखिएगा यहाँ पर ये 21वें डिजाइन की तीसरी सिलाई है और सीधी साइड है। तो इसमें हम 34 फंदे अपने डिजाइन के अनुसार पहले बुन लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर डिजाइन के अनुसार ये 34 यानी 34 फंदे बना लिए हैं। और जैसे कि हमारे ये डिजाइन है तो टोटल इसमें हमारे जो डिजाइन बने थे, देखिए मैं आपको गिनकर दिखा देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 डिजाइन बनाए थे। लेकिन जब हमने आर्म होल की कटिंग की तो एक एक डिजाइन यहाँ पर कटिंग में आ गया है, सिर्फ यहाँ पर इसके 2 फंदे बचे थे। तो फिर हमारे पास ये 6 डिजाइन बच जाते हैं। तो 6 डिजाइन में से 2 डिजाइन बुनने के बाद ये जो हमारा तीसरा डिजाइन है, ये देखिएगा इसमें हमारी यहाँ ये जो 4 फंदे सीधे हैं, इस पर हमारा आधी डिब्बी का डिजाइन आ गया और ये बीच में एक फंदा उल्टा होता है। तो यहाँ तक हमारे 34 फंदे बने हैं। अब इसमें हम 11 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। तो इधर से भी देखिए ये जो तीसरा डिजाइन है, इसका ये वाला जो उल्टा फंदा, यहाँ तक हमारे ये 11 फंदे बनते हैं। तो इनको हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से 2 फंदे का एक करेंगे और इस फंदे को इस तरह से हम लूज रखेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा ही लूज रखेंगे ताकि जब हम फंदे उठाएं तो यहाँ से गले की जो शेप आएगी वो काफ़ी अच्छी आएगी। तो इसको इतना लूज रखिएगा। फिर नेक्स्ट फंदे को साथ में लेकर 2 का एक कीजिएगा। फिर से आप इस फंदे को ऐसे ही लूज छोड़ दीजिएगा। फिर नेक्स्ट फंदे को साथ में लेकर 2 का एक कीजिएगा। ऐसे हम डिजाइन के अनुसार फंदे बाइंड ऑफ करेंगे तो इस डिजाइन की हमें पहचान होगी। हमें यहाँ तक फंदे बाइंड ऑफ करने हैं। तो ऐसे ही इसको लूज रखना है, नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का एक कर देना है। अगर हम टाइट कर देंगे तो यहाँ से गले की शेप जो है अच्छी नहीं आएगी जब हम इसके फंदे उठाकर गले की बुनाई करेंगे। तो ऐसे ही इस फंदे को लूज रखना है और नेक्स्ट फंदे को साथ में लेकर 2 का एक करना है। ऐसे हम देखिए 2 का एक करेंगे, फिर से 2 का एक करेंगे और यहाँ तक हमने 2 का एक कर दिया है। तो ये देखिएगा ये वाला फंदा अब 2 का एक करने के बाद इस डिजाइन के बीच के उल्टे वाला फंदा हो गया है और 11 फंदे हमने यहाँ पर बाइंड ऑफ कर दिए हैं। अब इस सिलाई को हम डिजाइन के अनुसार बुनकर यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ पर हमने लूज फंदा रखते हुए 11 फंदे बाइंड ऑफ कर दिए हैं। तो अब मैं इसे यहाँ तक बुन लेती हूँ। अब देखिए
हमने इस सिलाई को डिजाइन के अनुसार यहाँ तक बुन लिया है। अब इसकी हम उल्टी साइड की सिलाई बनाएंगे डिजाइन के अनुसार, और फिर सीधी साइड से हमें यहाँ पर घटाई करनी है। अभी इसमें और हमें राउंड शेप देने के लिए फंदे घटाने हैं। इस साइड पे जो हम फंदे कम करेंगे वो सीधी साइड से कम होंगे, लेकिन जब इस साइड का पार्ट हम बुनना शुरू करेंगे तो इस साइड के हमारे उल्टी साइड से फंदे कम होंगे। तो अभी पहले हम इस साइड का ये पार्ट बुनेंगे। तो ये उल्टी साइड की सिलाई मैं डिजाइन के अनुसार यहाँ तक कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड की सिलाई को भी हमने बुन लिया है। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। देखिए 11 फंदे हमने बीच में एक बार बाइंड ऑफ किए। अब यहाँ से हम 3 फंदे की इसमें घटाई डालेंगे, जिससे घटाई करने से इसमें एक अच्छी सी शेप आएगी। तो देखिए यहाँ से 2 फंदे का हम इस तरह से एक फंदा करेंगे और इसे इस तरह से लूज करेंगे इस फंदे को। अगर ये टाइट हो जाएगा तो यहाँ से इसकी शेप अच्छी नहीं आएगी। नेक्स्ट फंदे को साथ में लेंगे और 2 का 1 कर देंगे, फिर से इसे लूज रखेंगे और तीसरे फंदे को इसके साथ में लेकर 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ से हमने 3 फंदे की कटिंग कर दी है। आगे हम अपने डिजाइन के अनुसार इस सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। फिर उल्टी साइड की सिलाई बुननी है, जो कि हम अपने डिजाइन के अनुसार ही पूरा करेंगे। डिजाइन बुनना मैं पूरा आप सबको बता चुकी हूँ, तो उसी के हिसाब से आप भी अपनी ये सिलाइयाँ सीधी और उल्टी अब बना लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सीधी और उल्टी दोनों सिलाइयाँ मैंने इसकी कंप्लीट कर ली हैं। अब इसमें हम यहाँ से 2 फंदे की घटाई करेंगे, जिससे इसकी यहाँ से एक अच्छी सी राउंड शेप बन जाएगी। तो 2 फंदे एक साथ लेंगे और 2 का 1 करेंगे। इस फंदे को इतना लूज रखेंगे और नेक्स्ट फंदे को इसके साथ लेकर हम 2 का 1 कर देंगे। अब आगे हम अपने डिजाइन के अनुसार सीधी साइड की सिलाई और फिर उल्टी साइड की सिलाई को बुनकर कंप्लीट कर देंगे, और सीधी साइड पर हमें फिर से घटाई करनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम फिर से इसकी सीधी साइड पर आ गए हैं। तो 3 फंदे की कटिंग की, फिर हमने 2 फंदे की और अब हम यहाँ से 1 फंदा कम करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से 2 का हम 1 करेंगे और आगे अपने डिजाइन के अनुसार इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे। और अब हमें देखिए हर सीधी सिलाई पर 1-1 फंदा इसमें कम करते जाना है। यहाँ शोल्डर पर इसमें हम 24 फंदे रखेंगे, तो आप 24 से 25 फंदे इसमें लास्ट रख सकती हैं। तो मैं यहाँ पर इसमें 24 फंदे रखूंगी। तो 24 फंदे रहने तक हर सीधी सिलाई पर हम 1-1 फंदा कम करते जाएंगे। तो अब मैं इसे 24 फंदे रहने तक 1-1 फंदा घटाते हुए बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसकी जो है ये राउंड शेप आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी आ गई है। और यहाँ पर मेरे पास सिर्फ 24 फंदे बच गए हैं। आप 24 से 25 फंदे यहाँ पर छोड़ सकती हैं। और ये वाली जो हमारी डिब्बी है 9 फंदे की, अब यहाँ पर हमारी ये आधी डिब्बी बनेगी। तो ये देखिएगा 4 फंदे ये और 5वां बीच में उल्टा होता है। तो 2 फंदे जो बचते थे उनको भी मैंने यहाँ पर उल्टा ही बुन लिया है। अब ये 3 फंदे हमारे ऊपर तक उल्टे चलेंगे, ये आधी डिब्बी बनती जाएगी। और इस तरह से करते हुए इसकी हमें लेंथ बनानी है। तो ये जो हम डिजाइन बना रहे हैं इसके हिसाब से हम इसका ऊपर एंड करेंगे। तो 8.25 से 8.5 इसकी हम जो है आर्म होल की लेंथ बनाएंगे। और नाप हमने जो रखना है वो इसी तरह से राउंड में रखना है। देखिए ऐसे करके और इस तरह से ऐसे नाप लेंगे। तो ये 7 इंच के आसपास बन गया है, बिल्कुल 1 पॉइंट कम है। तो इसकी जो हम लेंथ बनाएंगे वो लगभग यहाँ तक हम इसको बुनेंगे, ये इतना पार्ट। तो इतनी लेंथ इसकी ये बच गई है जो हमें बुननी है। तो सेम कटिंग हमें जैसे यहाँ से की हमने वही हम यहाँ से करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर देखिए धागा ज्वाइंट कर लिया है। तो इसकी लेंथ हम बाद में पूरी करेंगे, पहले हम इधर से कटिंग कर लेते हैं। तो इस साइड में और इस साइड में अंतर सिर्फ इतना आया है कि यहाँ हमने सीधी साइड से फंदे घटाए और यहाँ हम उल्टी साइड से घटाएंगे। तो यहाँ से सेम हम 3 फंदे की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आप अपना जो है धागा ज्वाइंट कर लीजिए। मैंने इस तरह से यहाँ पर पहले से ही अटैच कर लिया है। तो देखिए 1 और ये 2 फंदे एक साथ लेंगे और 2 का
एक कर देंगे और इस फंदे को इतना लूज रखेंगे और इसको हम सिलाई पर ले आएंगे। फिर नेक्स्ट फंदे को साथ में लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो 2 फंदे कम हो गए, इसे लूज रखेंगे और नेक्स्ट फंदे को साथ में लेकर 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ से 3 फंदे कम हो गए हैं। अब उल्टी साइड की सिलाई और सीधी साइड की सिलाई डिजाइन के अनुसार कंप्लीट करेंगे और फिर से हम यहाँ उल्टी साइड पर 2 फंदे की घटाई कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 3 फंदे की घटाई करने के बाद उल्टी साइड से और सीधी साइड से मैंने सिलाई को बुन लिया है। अब जैसे हमने यहाँ से 2 फंदे की कटिंग की, हम यहाँ से भी 2 फंदे की करेंगे। फिर एक एक फंदे की कटिंग करते जाएंगे जब तक यहाँ पर 24 फंदे हमारे नहीं बच जाते। 24 फंदे रहने के बाद फिर हमें ऐसे ही इसकी लेंथ कंप्लीट करनी है। तो अब मैं इसमें सेम तरीके से जैसे कि मैंने ये वाली कटिंग की है, ऐसे ही इस साइड से 2 फंदे की, फिर एक एक करते हुए 24 फंदे होने पर मैं इसकी आर्म होल की यहाँ तक की लेंथ दोनों पार्ट की बुन लेती हूँ। फिर मैं आपको इसकी यहाँ बैक पार्ट में इसकी कटिंग बताऊंगी, इसकी कटिंग हमें कितनी करनी है और कैसे करनी है। तो मैं एक बार इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, इसके दोनों साइड की लेंथ मैंने कंप्लीट कर ली है और आप देख सकते हैं गले की शेप एकदम से राउंड में आई है। और ये जो आर्म होल की लेंथ है ये मैंने राउंड में पूरी 8.5 इंच बनाई है। और अगर मैं आपको ये डिजाइन गिनकर बताऊं तो यहाँ तक 25 डिजाइन पूरे होने के बाद 26वें डिजाइन की मैंने 2 सिलाइयाँ कंप्लीट की हैं। तो या तो आप इस तरह से राउंड में नाप लीजिए या आप अपने डिजाइन को गिन सकती हैं। 17 डिजाइन कंप्लीट करने के बाद 18वें डिजाइन की तीसरी सिलाई पर हमने आर्म होल की कटिंग की। उसके बाद यहाँ तक इसमें ये 25 डिजाइन पूरे करने के बाद 26वें डिजाइन की 2 सिलाइयाँ बनाई हैं। तो ये इसकी राउंड में जो लेंथ है ये 8.5 इंच बन गई है। तो फ्रंट पार्ट इसका कंप्लीट हो गया है और अब इसके हम बैक पार्ट में गले की घटाई करेंगे। तो ये देखिए, ये इसका बैक पार्ट है और बैक पार्ट में इसमें मैंने यहाँ तक ये पूरे 24 डिजाइन बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसका ये हमारा यहाँ से 25वां डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो 6 सिलाइयाँ 25वें डिजाइन की हैं और फिर 2 सिलाइयाँ ऊपर जैसे हमने इस वाले पार्ट में बनाई। तो टोटल अब 8 सिलाइयों में हम इसके बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये देखिएगा, हमने यहाँ नीचे लिए थे 101 फंदे। जब आर्म होल की कटिंग की तो देखिए 5 3 8 तो 10 11 फंदे इधर से कम किए और 11 फंदे हमने इधर से कम किए। तो हमारे पास अब यहाँ पर टोटल 79 फंदे बचे हुए हैं। तो फ्रंट वाले पार्ट में शोल्डर पर हमने 24 फंदे रखे हुए हैं। तो 24 ही फंदे हमें यहाँ पर रखने हैं। तो अब इसके हम बीच में देखिए, जैसे यहाँ पर पहले जो फंदे बाइंड ऑफ करेंगे वो इसमें हम 19 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। तो उसके लिए देखिए कैसे करेंगे। हमारे पास ये जो टोटल अब 79 फंदे हैं, इसमें से 19 फंदे बीच में हमें बाइंड ऑफ करने हैं। 25वें डिजाइन की ये पहली सिलाई है। तो देखिए 79 में से 19 फंदे अगर बीच के निकाल देते हैं तो 30 फंदे यहाँ पर बचेंगे और 30 फंदे हमारे यहाँ पर बचेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 25वें डिजाइन की पहली सिलाई पर अपने डिजाइन के अनुसार पहले हम 30 फंदे बना लेंगे। तो मैं ये 30 फंदे अपने डिजाइन के अनुसार बना लेती हूँ। तो आप भी इसी तरह से 30 फंदे बुन लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर डिजाइन के अनुसार ये 30 फंदे बना लिए हैं। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पर 19 फंदे बाइंड ऑफ कर देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, ये हमें यहाँ पर बिल्कुल लूज हाथ से बंद करने हैं, टाइट हाथ से नहीं करने हैं। 2 फंदे का 1 करेंगे और इस फंदे को देखिए हम इतना लूज छोड़ देंगे ताकि यहाँ से इसकी जो शेप आए, जैसे यहाँ पर लूज रखे थे ऐसे ही यहाँ पर रखेंगे। तो जितना हो सके इतना इसको लूज छोड़ दीजिए। नेक्स्ट फंदे को साथ में लीजिए और 2 का 1 कर दीजिए और इसको फिर से ऐसे लूज रखिएगा और नेक्स्ट फंदे को साथ में लेकर 2 का 1 कर दीजिएगा। ऐसे करते हुए यहाँ पर पूरे 19 फंदे बाइंड ऑफ कर देने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये पूरे 19 फंदे बाइंड ऑफ कर दिए हैं। अब इस साइड पर देखिए 29 फंदे यहाँ तक हैं और ये वाला फंदा मिला के 30 फंदे हो जाते हैं। तो इस सिलाई को अब हम यहाँ तक डिजाइन के अनुसार कंप्लीट करेंगे।
फिर उल्टी साइड की सिलाई को हम यहाँ तक बुनकर लाएंगे और फिर हमें यहाँ से इसमें फंदे कम करने हैं। जैसे हमने यहाँ पर राउंड शेप के लिए फंदे घटाए थे, ऐसे ही हम बैक पार्ट में कम करेंगे। तो मैं ये एक सीधी साइड की और एक उल्टी साइड की सिलाई को बुन लेती हूँ। दोनों पार्ट में जैसे यहाँ पर अंतर आया था कि इधर वाली साइड से हमने उल्टी साइड से फंदे कम किए, इधर वाली साइड पर सीधी साइड से फंदे कम किए, सिर्फ इतना ही अंतर आएगा। तो अब मैं ये 2 सिलाइयाँ बुन देती हूँ। तो ये देखिए, ये 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब सीधी साइड पर हम यहाँ से इसमें 3 फंदे की घटाई करेंगे। तो 3 फंदे देखिए कैसे कम करने हैं। 2 फंदे ऐसे एक साथ लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। इस फंदे को ऐसे लूज छोड़ देंगे ताकि यहाँ से शेप अच्छी आए। फिर नेक्स्ट फंदे को साथ में लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो 2 फंदे कम हो गए, फिर से सिलाई पर लेकर आएंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ से 3 फंदे हमने कम कर दिए हैं। आगे हम अपने डिजाइन के हिसाब से इस सिलाई को बुनेंगे। तो वैसे यहाँ पर हमने देखिए जो डिब्बी बनानी है ये वाली डिजाइन की, यहाँ से हमें 2 का 1 करना होता है, लेकिन नेक्स्ट बार हमें फिर से यहाँ से फंदे कम करने हैं, इसलिए हम ये 4 फंदे यहाँ पर सीधे ही बना देंगे। आधी ही डिब्बी बनाएंगे, इधर की डिब्बी हम नहीं बनाएंगे, ताकि ये फंदे यहाँ से घटाई में आए तो बीच में जाली ना आए। तो यहाँ के 4 फंदे देखिए मैंने बिल्कुल सीधे बुन लिए हैं। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 फंदा उल्टा। अब ये वाली डिब्बी हम आधी बनाएंगे, तो धागा अपनी तरफ है और ये 4 फंदे इसमें से 2 सीधे बुन देंगे। तो यहाँ 2 सीधे बुनने से एक जाली आ गई और ये वाले जो 2 बच गए, इनमें आगे से सिलाई डाल के 2 का 1 कर देंगे। तो इधर की हमारी ऐसे में आधी डिब्बी स्टार्ट हो गई है। इस सिलाई को बुनेंगे, फिर उल्टी साइड की सिलाई को बुनने के बाद यहाँ से हम 2 फंदे की घटाई करेंगे। तो ये देखिए फिर से हम इसकी सीधी साइड पर आ गए हैं। पहले हमने 3 फंदे कम किए थे, अब हम यहाँ से 2 फंदे घटा देंगे। तो 2 का 1 करेंगे और फंदे को हल्का सा लूज रखेंगे और सिलाई पर ले आएंगे। फिर नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ से 2 फंदे की कटिंग हो गई। अब डिजाइन के अनुसार सिलाई को बुन देंगे। फिर उल्टी साइड से बुनने के बाद सीधी साइड पर यहाँ से 1 फंदे की कटिंग हो जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। यहाँ पर इसके 25 डिजाइन कंप्लीट हो जाते हैं। 3-2 की घटाई पूरी हो गई है। अब हमें यहाँ पर 26वें डिजाइन की ये पहली सिलाई बनानी है और 1 फंदे की यहाँ पर ये लास्ट कटिंग करनी है। तो ये 1 फंदा हमने यहाँ से 2 का 1 करके कम कर दिया है। टोटल अब मेरे पास सिर्फ यहाँ पर 24 ही फंदे बच गए हैं। तो अब जो फंदे जैसे दिख रहे हैं इसकी पहली सिलाई पर ऐसे ही बुनने होते हैं। फिर इसकी जो उल्टी साइड की सिलाई है उसको बुन देंगे। तो इसकी जो ये लेंथ है ये कंप्लीट हो जाएगी। 26वें डिजाइन की 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएंगी और यहाँ की कटिंग भी पूरी। फिर यहाँ से हम धागा ज्वाइंट करेंगे और सेम जैसे यहाँ से कटिंग की है यहाँ से करना है। अंतर सिर्फ इतना है, इसमें हमने यहाँ सीधी साइड से की है, इसमें उल्टी साइड से हो जाएगी। तो सेम इतना ही बुन के फिर आपको इसके कंधे जोड़ना बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बैक गले की घटाई भी हो गई है। 19 फंदे बीच में बाइंड ऑफ करने के बाद दोनों साइड से 3-2 की हमने कटिंग की है। 8 सिलाइयों में ये टोटल बैक गले की घटाई कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसके कंधे जोड़ने हैं। तो कंधे जोड़ने के लिए देखिए क्या करेंगे, ये फ्रंट पार्ट है, ये इसका सीधा हिस्सा है और ये हमारा बैक पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, सीधे से सीधा मिला देंगे। तो ये देखिएगा इस तरह से सीधे से सीधा मिलाएंगे और इसके कंधे हम सिलाइयों से जोड़ेंगे। आप चाहो तो सुई से भी इसके कंधे जोड़ सकती हैं। तो ये देखिएगा अब 24 फंदे बैक पार्ट के शोल्डर पर हैं और 24 ही फंदे इसके फ्रंट पार्ट के शोल्डर पर हैं। अब हम एक एक्स्ट्रा सिलाई लेंगे और ये देखिएगा अब जैसे हमारे यहाँ पर फंदे हैं तो इसको हम पहले सिलाई को पलट लेंगे ताकि दोनों की नोक एक साइड पर हो जाए। अब इसके मैंने पहले से ही पलट दिए थे। तो अब हम एक एक्स्ट्रा सिलाई लेंगे और एक फंदा हम देखिए ये जो बैक साइड की सिलाई है इसमें से ले लेंगे और फिर एक फंदा ये जो हमारी साइड पर सिलाई है इसमें से ले लेंगे। फिर एक बैक साइड से फंदा लेंगे, एक अपनी तरफ से लेंगे। ऐसे करते हुए ये सारे फंदे हम एक सिलाई में कर लेंगे। जब हम इस तरीके से
कंधे जोड़ते हैं तो काफ़ी आसान हो जाता है, कोई भी फंदा इसमें से गिरने का डर नहीं होता है। तो इस तरह से एक फंदा अपनी तरफ से और एक बैक साइड से करते हुए ये फंदे हम एक ही सिलाई में इकट्ठे कर लेंगे। तो ये देखिए सारे फंदे हमने एक सिलाई में कर लिए हैं। अब यहाँ से हम ये फंदे बाइंड ऑफ करना शुरू करेंगे। तो देखिए स्टार्टिंग में आप 2 फंदे का एक कर लीजिए, उसके बाद इसको सिलाई पर लेकर आइए और थोड़ा सा लूज रखिएगा, ज़्यादा टाइट मत होने दीजिएगा। फिर 3 फंदे का आप एक फंदा बनाइए, फिर से इसको वापस लेकर आइए और नेक्स्ट वाले 2 फंदे इसके साथ में लेकर 3 का एक करते जाइए। फंदे को ना ज़्यादा लूज ना ही ज़्यादा टाइट, थोड़ा सा नॉर्मल रखते जाइएगा और 3 का एक करते हुए सारे फंदे हम यहाँ तक बाइंड ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स सारे फंदे बाइंड ऑफ करके, और इधर भी धागा था तो दोनों के मैंने नोट लगा के और इससे कट कर दिया है, क्योंकि हमारा यहाँ पर दोनों साइड धागा होता है। अब हमने देखिए यहाँ पर ये फंदे पलट लिए हैं और इसको भी हम ऐसे मिलाएंगे, एक फंदा इसमें से और एक इसमें से लेकर पहले एक सिलाई में इकट्ठे कर लेंगे और फिर जैसे मैंने ये वाले फंदे बाइंड ऑफ किए ये वाले भी कर लेंगे। तो मैं इनको एक बार कर लेती हूँ, फिर आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स कंधे इसके हमने जोड़ दिए हैं और आप इसके गले की शेप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर आई है। इसका बैक और फ्रंट दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके गले की बुनाई करना बताऊंगी। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।